Assalamu alaikum. Today we will do second theorem. Any point equidistant from the endpoints of a line segment is on the right bisector of it. अच्छा, अब पहले तो उसको जरा समझें। कह रहा है कोई भी पॉइंट एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और लाइन सेगमेंट से ऊपर कोई पॉइंट लाई कर है, ठीक है, तो वो पॉइंट जो है ये हमारी लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है। अब कोई पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है। अब इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है लाइन सेगमेंट के इस एंड पॉइंट से और इस एंड पॉइंट से सेम है, सही है। और अगर वो डिस्टेंस सेम है तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट बेसिकली लाई कर रहा है राइट बाइसेक्टर के ऊपर, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके टू हाफ्स हैं। ये फर्स्ट पार्ट जो कि यहाँ तक आ रहा है, लाइन सेगमेंट तक आ रहा है, ये सारा कुछ गिवन के अंदर आ रहा है, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला पार्ट है इज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, यानी कि इसके बाद वाला जो पार्ट है ये वाला, ये पार्ट कौन से, टू प्रूफ वाला, कि हमने एक प्रूफ क्या करना है, सही है। लो जी, पहले गिवन हो गया हमारे पास। गिवन हमारे पास क्या था कि हमारे पास क्या है, लाइन सेगमेंट है। तो हम लोग ने यहाँ पे लिख देंगे कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। मैं अभी एल एस लिख रही हूँ, आपने फुल फुल लिखना है, ठीक है। और साथ में क्या गिवन है कि एक पॉइंट है, आप उसको पॉइंट पी कह दें, कि पॉइंट पी है, पॉइंट पी इज सच दैट पी ए इज इक्वल्स टू कॉन्ग्रेंट पी बी। वो ये कह रहा है कि ये पॉइंट पी है, इसका ए से डिस्टेंस और इस पॉइंट का बी से डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ये लाइन शो करी है कि इन दोनों का डिस्टेंस आप इसमें इक्वल है, ठीक है ना। और अगर ये डिस्टेंस इक्वल है तो फिर हमने क्या प्रूव करना है, हमने ये बात प्रूव करनी है कि पॉइंट पी जो है बेसिकली वो किस पे है, इज ऑन, मैं आर बी लिख रही हूँ राइट बाइसेक्टर को, राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, सही है जी। ये हमने प्रूव करना है। अब प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन हमने क्या करनी है कि हम लोगों ने पी से ए बी के ऊपर एक लाइन ड्रा करनी है जो कि बेसिकली ए बी के सेंटर पे आ रही होगी, ठीक है। और इसको हमने सी का नाम देना है। तो यही बात हमें कंस्ट्रक्शन में लिख लेनी है कि जो भी हमने कंस्ट्रक्ट की है, तो कंस्ट्रक्शन की हेडिंग बना के आपने लिख देना है कि ज्वाइन पी टू सी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है ना। ज्वाइन पी टू सी मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। और ये जो जहां जहां थ्योरम में आपके ऊपर ये लाइंस वगैरह आ रही होती हैं, आपने वो भी मेंशन करनी होती है। साथ ही प्रूफ स्टार्ट हो जाएगा और आपको नजर भी आ रहा है कि आपके पास क्या है, टू ट्रायंगल्स बन गए। एक ट्रायंगल है एसीपी और एक ट्रायंगल है बीसीपी। अब आपने इन ट्रायंगल्स के जरिए से पहले प्रूफ करना है और उसके बाद एंगल्स के जरिए से भी हम प्रूफ करेंगे। यहाँ पर हम स्टेटमेंट्स लिख देंगे, इधर हमने रीजंस लिखनी है। मैं जो शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ आपने सिर्फ और सिर्फ ये फुल फॉर्म्स में ही लिखना है, ठीक है ना। तो ट्रायंगल्स हमारे पास आ गई हैं एसीपी, हम उसको कैसे करेंगे, किसके साथ रिलेट करेंगे, ट्रायंगल बीसीपी के साथ, सही है। आपको नजर आ रहा है कि पीए और पीबी ये तो गिवन में ही हमने इक्वल कर दिया था, तो फॉरन से यहाँ पे लिख दें आप कि जी पीए जो है वो किसके इक्वल कॉन्ग्रेट आ रहा है, वो पीबी के इक्वल कॉन्ग्रेट आ रहा है। तो साथ ही रीजन क्या होगी उसकी कि जी रीजन तो इसकी गिवन थी हमारे पास। फिर पीसी जो है वो एसीपी में भी आ रहा है और पीसी जो है वो बीसीपी में भी आ रहा है, तो ये तो कॉमन लाइन हो गई है। तो पीसी इज इक्वल टू कॉन्ग्रेंट पीसी, तो ये हमारे पास क्या आ गई, कॉमन साइड में आ गई, ठीक है। ये भी बात समझ लग रही है। अच्छा, अब ये देखें AC इज इक्वल टू कॉन्ग्रेंट BC, ये बात तो हमने कंस्ट्रक्ट की है। हमने कंस्ट्रक्शन में लिख दिया था कि मिडिल पॉइंट के ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ की है। तो मिडिल पॉइंट का मतलब ये होता है कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम ही है, सही है ना। AC इज इक्वल टू कॉन्ग्रेंट BC, तो ये भी हमारे हमने ये कंस्ट्रक्शन से बात लिखी है कि हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसी की थी इसकी कि वो इक्वल हो रहे हैं। तो इसका मतलब है ये तीनों चीजें जो हैं वो प्रूफ हो गई हैं। तो ये ट्रायंगल्स, तो हमने ट्रायंगल्स को आपस में हमने प्रूफ कर दिया कि ट्रायंगल एसीपी जो है वो इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बीसीपी के। यहाँ पे सिर्फ ट्रायंगल प्रूफ हुई है और वो हमने किसके रेफरेंस से की है, साइड्स के। देखिए ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, इसमें कोई एंगल हमने इंक्लूड नहीं किया। तो इस तरह के पोस्टुलेट को हम कहते हैं साइड 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 पोस्टुलेट, ठीक है। तो एक ट्रायंगल की साइड, थ्री साइड जो है वो दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल है। तो हमने तो इसको साइड्स के जरिए प्रूफ किया है, लेकिन अभी सिर्फ ट्रायंगल को प्रूफ किया है। अभी हमने ये बात प्रूफ नहीं की है कि वो राइट बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर है। मैं अभी नेक्स्ट पेज पे दोबारा से फिगर आप लोगों के लिए जरा ड्रॉ कर दूं। अभी इसका हाफ पार्ट बाकी है, पी ए सी और बी।
अच्छा, अब नेक्स्ट वो बात ले रहा है इसकी एंगल की, ACP और BCP के। इधर इन एंगल्स को देखते हैं कि CP उसमें भी आ रहा है और C जो है एंगल इस वाले में भी आ रहा है, BCP में भी आ रहा है। तो इसकी रीजन हमें लिख देनी है, ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स है कि दो ट्राइंगल्स जो हमने प्रूव किए हैं उसके ये दोनों एंगल्स को पता है आपने यहाँ पे ट्राइंगल जब प्रूव कर दिया ना कि उसकी 3 साइड्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि उससे आप कोई भी चीज उठा लेंगे ना वो इक्वल ही निकलेगी अब। तो इसलिए इसकी रीजन से बुक वाले ने लिखी हुई है कि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कि आपने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो उसके एंगल्स भी अब आपस में क्या है, इक्वल है। अब वो नीचे एक लाइन कह रहा है कि अगर आप ACP यानी कि इसको और इसको मेजर एंगल ACP प्लस मेजर एंगल BCP, इधर भी 90 डिग्री आ रहा है और इधर भी 90 डिग्री आ रहा है, 90 प्लस 90 क्या होता है 180 डिग्री। और आपको पता होगा, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि जौन से टू एंगल्स को आप एड अप करें और उनका आंसर 180 डिग्री आए तो वो किसके इक्वल होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और इन दोनों को हमने एड अप किया तो 180 आया था। तो ये हमें ये बात पता लग रही है कि ACP और BCP बेसिकली उनकी मेजरमेंट कितनी है, हर एंगल की 90 डिग्री है। सही है, अब इन दोनों की 90 डिग्री है और इनके ऊपर जो लाइन हमने ड्रॉ की थी, ये PC ऐसे वाली लाइन, ये AB था और ये PC वाली जो लाइन ड्रॉ की थी हम लोगों ने, ये बेसिकली PC के ऊपर क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है। PC इज परपेंडिकुलर टू लाइन AB। ठीक है, इसका ये हमने रीजन इसकी क्या लिखी है कि ACP जो है, क्योंकि ACP जो है वो 90 डिग्री आ रहा है यानी कि ये चीज 90 डिग्री आ रही है। आप BCP भी लिख सकते हैं कि BCP भी 90 डिग्री आ रही है, तो इसका मतलब है जो उसके ऊपर लाइन ड्रॉ हो रही है वो इटसेल्फ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हुई है। ठीक है ना, जो कि हमने कंस्ट्रक्ट की थी। और CA इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट CB, ये हमने कंस्ट्रक्शन में बात लिखी थी कि क्योंकि जो हमने लाइन ड्रॉ की है P से C तक वो मिड पॉइंट वाली लाइन थी, उसने इन दोनों को इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। ये बात कंस्ट्रक्शन में आ गई है। ठीक है, PC परपेंडिकुलर है AB के, CA CB जो आपस में इक्वल हैं और उनका जो सम आ रहा था वो 180 डिग्री आ रहा था। ठीक है, और इंडिविजुअली वो 90 डिग्री के इक्वल है। तो ये सारी चीजें क्या प्रूव कर रही हैं कि ये PC जो था, लाइन PC जो है वो लाइन AB के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। ठीक हो गया, तो ये लाइन आपने इंग्लिश में यहाँ पे लिख दी, उसने लिख दी स्टेटमेंट के तौर पर कि लाइन PC इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन AB, दैट इज द पॉइंट P इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। पहले आपने क्या करना है इस थ्योरम में, आपने इस थ्योरम में आपने क्या कहते हैं जो कंस्ट्रक्शन की थी उस कंस्ट्रक्शन की वजह से आपके पास दो ट्रायंगल्स आ गए थे। आपने पहले उन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है जो कि हमने यहाँ पे कर दिया था साइड के पोस्टुलेट के साथ। ठीक है, ट्रायंगल जब इक्वल जो है प्रूव होगी उसके बाद आपने राइट बाइसेक्टर वाली बात को प्रूव करना है। वो कैसे प्रूव करना था, आपने उसमें से आपने एक एंगल उठा लेना था, एंगल C, क्योंकि दोनों में C एंगल जो था वो कॉमन आ रहा था। ठीक है, आपने एंगल C उठा लिया और उसकी रीजन आपने दे दी थी कि क्योंकि वो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है इसलिए उसके ये एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। आपने इन दोनों को इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद आपने कहा कि ये तो सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बन रहे हैं कि इन दोनों को जब प्लस करेंगे वैसे भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी एंगल बने वो 180 डिग्री आता है। तो आपने उस वाले क्या कहते हैं रेफरेंस से, रूल से आपने लिख दिया यहाँ पर कि ACP और BCP किसके इक्वल आ रहे हैं, 180 डिग्री के। और 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं वो। ठीक है, और वैसे भी हमें ये नजर आ रहा है कि ये इस साइड पर जो एंगल बन रहा है वो इस साइड वाले बनने वाले एंगल की इक्वल है। इक्वल का मतलब क्या हुआ कि हाफ हो गया ना, यानी कि ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। हमने दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया कि ये दोनों एंगल्स जो है 90 डिग्री के इक्वल है। सही है, फिर बात आ रही थी PC की कि जो लाइन ऊपर से ड्रॉप हो रही है इनके ऊपर, इस वाली लाइन के ऊपर जो P से लाइन ड्रॉप हो रही है वो भी तो परपेंडिकुलर ही है। ठीक है ना, तो हमने लिख दिया हाँ जी PC जो है परपेंडिकुलर है AB के, क्योंकि ACP या BCP दोनों का आंसर 90 डिग्री आ रहा है, तो उनके ऊपर जो लाइन ड्रॉ हो रही है बेसिकली वो खुद परपेंडिकुलर है। ठीक है, और उसके बाद एक और हमने कंस्ट्रक्शन में जो बात लिखी थी कि ये दोनों पार्ट्स जो है इन दोनों पार्ट्स के इक्वल हैं, वो भी लिख दी हमने, CA इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट CP। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने लिखना, जब सारी ये बातें प्रूव हो जाए आपकी तो आप एंड पे लिखना है कि इसका मतलब ये है कि PC जो है वो लाइन AB के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। इसका मतलब ये हो गया कि पॉइंट P इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। तो थ्योरम 2 जो है हमने कंप्लीट कर लिए। अब आपके पास सिर्फ लास्ट थ्योरम रह गया फर्स्ट टर्म का, इंशाल्लाह वो हम कल करेंगे।